Good morning, everybody. Today I am going to start the chapter number 14. Sorry, that is the perimeter and area. Okay. So this is one of the very important chapter because this chapter you have to just study continuously from class 7 to class 10th, है ना. तो हर एक क्लास में ये चैप्टर आपको आएगा और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसका कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है. ओके. इसमें दो चीज़ें हैं, पेरीमीटर एंड एरिया. ट्राई टू अंडरस्टैंड पेरीमीटर एंड एरिया. तो अगर यहाँ पे पेरीमीटर और एरिया है तो इन दोनों का जो मतलब है पहले हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं. ठीक है. जैसे सपोज़ करो कि आपके पास कोई भी अगर एक फ़िगर है, कोई भी एक फ़िगर है. सपोज़ करो कि मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल एक ये एक फ़िगर है, इसका नाम मैं देता हूँ ABCD और ये E. तो ये मेरे लिए एक फ़िगर है. तो इस फिगर में जो इसके बाउंड्रीज़ हैं, इसके बाउंड्रीज़ को अगर आप देखोगे तो इसके बाउंड्रीज़ कौन है, यहाँ पे AB है, ये BC है, ये CD है, ये DE है और ये AE है. तो किसी भी एक फिगर का जो उसके बाउंड्रीज़ है, अगर सारे बाउंड्रीज़ को अगर आप मेज़र करते हो, उसके लेंथ को मेज़र करते हो, मतलब अगर आप यहाँ पे AB प्लस BC और प्लस CD और प्लस DE और प्लस लास्ट में EA, तो अगर उसके सारे बाउंड्रीज़ को अगर आप मेज़र करते हो, बाउंड्रीज़ को मेज़र करते हो, यही वैल्यू जो होता है, यही होता है मेरे लिए पेरीमीटर. यही मेरे लिए होता है पेरीमीटर. तो किसी भी फिगर में आपको करना क्या है, आप उसके किसी एक कॉर्नर में स्टार्ट खड़े हो जाओ और उसके पूरा आपको एक राउंड लेना है. तो जो टोटल आप डिस्टेंस कवर करोगे एक राउंड पूरा घूमने में, दैट इज़ ओनली द पेरीमीटर. ठीक है. अगर सपोज़ करो कि अगर आपके पास एक ऐसा फिगर है, अगर एक ऐसा फिगर है, इसका मैं नाम देता हूँ PQRS. ओके. तो अगर मेरे को इसको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, तो मेरे को इसके बाउंड्रीज़ का मेज़रमेंट करना होगा. तो आपको कहीं पे भी एक जगह आप खड़े हो, जहाँ आपकी मर्ज़ी है. चलो मैं यहाँ पे P के पास खड़े हो जाता हूँ, मैं भी यहाँ पे खड़ा हूँ. ठीक है. चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, मैं P के पास अभी खड़ा हूँ और मेरे को यहाँ से पूरा इसका एक राउंड लेना है. तो अगर मैं इधर से चलता हूँ तो यहाँ से मैंने P से Q चला, मैं यहाँ पहुँच गया, मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, दैट इज़ द PQ. ओके. अब Q के बाद फिर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ R के पास, तो मैंने कहाँ चला, QR. फिर R से मैं कहाँ तक जा रहा हूँ, यहाँ तक जा रहा हूँ S तक, तो मैंने यहाँ से RS चला और फाइनली मेरे को जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पहुँचना है. तो S से P चला गया, तो ये आ गया S से P. तो अगर ये सारे डिस्टेंसेस को जब आप ऐड करोगे तो ये आपको क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर. ओके. अब देखो कुछ एक सिंपल फिगर देखते हैं. जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे एक फ़िगर है, इसका नाम है यहाँ पे ABC और D. अगर ये मार्क अगर आपको दिखेगा, जहाँ ये मार्क दिखेंगे तो आपको समझना है कि ये साइड्स बिल्कुल आपस में इक्वल होते हैं. तो सपोज़ करो कि अगर इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सिर्फ अगर एक पार्ट में लिखा हुआ है, सिर्फ यहाँ BC का वैल्यू 5 है और सारे में अगर ऐसे लाइंस बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो चारों साइड है वो आपस में इक्वल है. तो अगर ये 5 है तो आप खुद से यहाँ 5 लिख सकते हो, यहाँ खुद से 5 लिख सकते हो और यहाँ खुद से 5 लिख सकते हो. तो अगर मेरे को इसको पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर का हम लोग P से भी नोट करते हैं. तो कहीं पे भी आप बाउंड्री में खड़े हो जाओ और यहाँ से यहाँ चलो AB, तो हमने लिखा AB. फिर यहाँ से यहाँ BC, तो लिखा हमने BC. फिर यहाँ से CD, यहाँ से क्या लिखा, CD. और फिर यहाँ DA प्लस यहाँ पे DA. अब सारे का वैल्यूज़ लिखो. AB का वैल्यू कितना होगा, 5. BC का वैल्यू कितना होगा, 5. फिर CD का वैल्यू कितना होगा, 5. और फिर DA का वैल्यू कितना होगा, 5. ठीक है. अब सारे को ऐड करोगे, 5, 5, 10, 15 और ये 20, तो ये आ गया 20 और यूनिट है वो लिख दो 20 सेंटीमीटर. तो इस फिगर का यूनिट कितना हो गया, पेरीमीटर हो गया 20 और उसका यूनिट हो गया सेंटीमीटर. ओके. तो जब भी किसी भी फिगर का जब मेरे को पेरीमीटर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उस फिगर के बाउंड्री का एक पूरा राउंड लेते हैं, और जो टोटल डिस्टेंस आप जो चलोगे पूरा कवर करोगे वही उसके लिए पेरीमीटर होता है. ओके. अब आता हूँ यहाँ पे सेल्फ प्रैक्टिस 14A. तो 14A में देखो यहाँ पे कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच शेप. अब यहाँ पे पेरीमीटर है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जस्ट ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे जो ऑल साइड्स हैं इक्वल हैं और यहाँ पे साइड 8 है, तो सारे साइड 8 हो जाएंगे. तो 8 को आपको कितने बार ऐड करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4 बार आप ऐड करोगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा. अब यहाँ पे देखो ये फिगर है, तो मैं इसका एक आपको बताता हूँ. देखो इस फिगर को बताता हूँ, ये आपको B है, सेल्फ प्रैक्टिस का B नंबर. ओके. देखो ये फिगर है, आपको डायग्राम बना लो. चलो मैंने बिल्कुल ऐसा डायग्राम बना लिया. देखो ये 1 दिया हुआ है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है. ओके. देखो
तो अगर मैं कहीं पे खड़ा होता हूँ, यहाँ से यहाँ तक चलता हूँ, इसका अगर नेमिंग नहीं है तो खुद से दे सकते हो, ABCDEF ये दे दिया। अगर मेरे को इसका पेरीमीटर निकालना है तो मैं क्या लिखूँगा, AB, पहले यहाँ से A से B चला, फिर लिखूँगा यहाँ BC, फिर क्या लिखूँगा CD, और फिर क्या लिखूँगा DE, फिर क्या लिखूँगा EF, फिर क्या लिखूँगा FA। मैंने सारे साइड को लिख दिया। अब देखो AB का वैल्यू कितना है 1 लिखा, BC का वैल्यू कितना है 2 लिखा, CD का वैल्यू कितना है 3 लिखा, DE का वैल्यू कितना है 2 लिख दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे को EF का वैल्यू नहीं पता, ये EF। तो EF में अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं इसको थोड़ा डॉटेड बनाता हूँ, तो ऐसे फिगर में क्या होता है कि ये अगर सामने का 3 है तो ये भी बिल्कुल 3 होगा, और अगर ये 1 है तो ये 1 होगा, क्योंकि ये छोटा सा पार्ट एक रेक्टेंगल है और ये भी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में आमने सामने के साइड बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 हो गया, और ये 1 है तो 1 हो गया। तो EF का अगर टोटल वैल्यू देखेंगे 3 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 4। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे 4। और फिर अगर यहाँ पे अगर FA निकालोगे तो फिर देखोगे, इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो ये सामने 2 है तो ये पार्ट आपको मिलेगा 2, और ये 2 है, यहाँ भी 2, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 4। देखो यहाँ पे ये सामने यहाँ ये कितना था 2 था, तो ये भी 2 हो गया, और यहाँ से लेके ये भी 2 था, तो यहाँ से 2 और 2 दोनों 2 को ऐड करो कितना आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये 4 हो गया। चलो इसको ऐड करते हैं, 4 और 4 8, और 2 10, 13 और 2 15 और 1 16, तो आ गया 16। यूनिट दिया हुआ था सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, और इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं इसमें भी बिल्कुल वैसे फिगर है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर, तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, आपको पता है कि स्क्वायर के ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर के अगर ऑल 4 साइड्स इक्वल होते हैं, तो अगर पेरीमीटर निकालना है स्क्वायर का, तो कितना करना पड़ेगा आपको, 4 साइड को 4 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि उसको 4 से मल्टीप्लाई करो। तो 16 को 4 बार आप ऐड करो, या 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो, आराम से स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हो, है ना। और यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है, तो एक बार मैं स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर डिस्कस कर लेता हूँ। देख लो यहाँ पे, ये आपके लिए स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर ABC और D ये मेरे लिए क्या है, एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जब पेरीमीटर निकालना है तो आपके इसके बाउंड्री में आपको पूरे एक राउंड घूमना पड़ेगा, और ये जो चारों साइड बिल्कुल इक्वल होते हैं, तो आप इसको सीधा लिख सकते हो 4 × A। यहाँ पे A क्या रिप्रेजेंट करता है, साइड। अगर मान लो कि यहाँ पे एक का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। और अगर ये रेक्टेंगल होगा, तो रेक्टेंगल देखो ऐसे होता है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और लेंथ हो गया, और ब्रेथ हो गया। अगर आप यहाँ से यहाँ ऐड करोगे L + B + L + B, तो इसका मतलब L + B + L + B सबको ऐड करोगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे L कितना हो जाएगा 2L, और B 2B, तो 2 अगर कॉमन निकाल लोगे L + B, तो ये होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो अगर लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो उन दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर किसका निकल जाएगा, रेक्टेंगल का। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जो भी डाउट्स होगा आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में पूछना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे के आंसर बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।